स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे अलैंगिक जनन किसे कहते हैं या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। जिस प्रकार से जो बच्चा होता है उसको पैदा करने के लिए हमें मेल फीमेल की ज़रूरत होती है, माता पिता की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक ऐसी प्रक्रिया करते हैं जिसमें इन दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को हम अलैंगिक जनन बोलते हैं। या एक तरह से कहें कि जो माता पिता के जो चीज़ें होती हैं, गुण होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव के अंदर होती हैं। इसमें युग्मकों का कोई योगदान नहीं होता है, यानी कि जो स्पर्म होते हैं मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, जो एग होते हैं, उनका यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि एक ही जीव के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। और मुख्य रूप से जो सरल जीव होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया है या बहुत छोटे जीव होते हैं, उनके अंदर ये देखने को मिलता है। इससे होता ये है कि जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि ये अपने शरीर का एक हिस्सा तोड़कर या किसी भी तरीके से एक ही जीव जो है अगर अपनी आबादी बढ़ा रहा है तो तेज़ी से आबादी बढ़ती है। दूसरा, विपरीत परिस्थितियां बन जाती हैं, यानी कि यहाँ पर जो है सिंपल तरीके से देखा जाए तो माता पिता की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर किसी जगह पर सिर्फ और सिर्फ मेल है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल है, तो अपनी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन जो ऐसे जीव होते हैं जो अलैंगिक होते हैं, जिनमें दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, तो वो जो है ऐसी परिस्थितियों में भी अपनी आबादी बना पाएंगे। अलैंगिक जनन की विशेषताओं की बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे भागीदारी की, कौन कौन हिस्सा लेता है इसमें। केवल एक माता पिता की इसमें आवश्यकता होती है, दोनों चीज़ें एक ही जीव के अंदर होती हैं। और जो गेमेट्स होते हैं, युग्म होते हैं, यानी स्पर्म और उसकी कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। प्रक्रिया की बात करें, माता पिता के शरीर से एक नई कोशिका या भाग बनता है, यानी कि ये यहाँ पर एक जीव है और उसी से एक भाग जो है निकलता है। जैसे मान लेते हैं ये एक जीव है, ये इस प्रकार से जो है एक नया जीव यहाँ पर बन गया, दो जीव बन गए, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है यह विभाजन, यानी कि जो मैंने ये किया कलम के द्वारा, यानी पेड़ पौधों में आपने देखा होगा, या कुछ अन्य तरीकों से भी हो सकता है। प्रकार की बात करें, बाइनरी फिजन, जीव दो समान भागों में विभाजित हो जाता है। जिस प्रकार से मैंने किया, अपने आप को दो भागों में बांट लेगा और एक नया जीव बन जाएगा। ये जो अमीबा होता है वो इस तरह से होता है। कली का निर्माण, बडिंग, माता पिता के शरीर की एक नई कलिका बनती है, जैसे ईस्ट जो जीव होता है उसके अंदर ऐसा होता है। सपोर निर्माण, सपोर फॉर्मेशन, बीजाणु से जो है जीव बनते हैं, जैसे कवक होता है वो इस प्रक्रिया से होता है। वो भी एक अलैंगिक जनन होता है, उसमें मेल फीमेल नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट, शैवाल, ये सब क्या है, अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। कुछ पौधों में होता है, जिस प्रकार से आलू के अंदर आपने देखा होगा एक गांठ सी निकल आती है, बड निकल आते हैं, तो वो भी एक तरह से क्या है, अलैंगिक जनन होता है। इसके अलावा अदरक। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।